जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं एक लंगड़ा बैल और एक लालची सेठ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, कहता है कि जाको राखे साइया होय कर सके जो जग बैरी होय। ये कहावत के पीछे बहुत कुछ कहानी छुपी है, बहुत कुछ रहस्य छुपी है। कहा जाता है जिसको मौत न लिखा हो चाहे उसको छोड़ दिया और वहीं पे एक नया बैल खरीद लिया और नया बैल लेके उसने वहां से चल दिया। मित्रों, जब वो लंगड़ा बैल था वो बहुत बीमार था और वो धीरे धीरे वो जंगल में भटक रहा था। कहा जाता है ऊपर वाले अगर साथ है तो कोई कुछ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वही हुआ उस बैल के साथ। बैल उस जंगल में भटकने लगा और धीरे धीरे उसने जंगल के हरे भरे पेड़ घास को खा करके धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया और बगल में एक नदी था, वहां जाकर के वो रोज पानी पीता और रोज अच्छे अच्छे घास खाता। और उसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार की बात है, बैल खा पी करके पानी पी करके जोर से डकार रहा था। तभी शेर उधर से आया पानी पीने। जब शेर पानी पीने आ रहा था तो शेर ने सोचा इस जंगल में इतना बड़ी गर्जना आज तक कभी नहीं हुई और ये आज क्यों हो रहा है। यही कौन सा बड़ा जानवर यहाँ आ गया। यह बात सोच करके शेर समझ रहा था शायद कोई बड़ा जानवर है जिससे हमारा जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उस शेर वहां से भागा और एक गुफा में जाकर के छुप गया और वो सोचने लगा ये कौन सा जानवर है, इससे पहले मैंने ये गर्जना कभी नहीं सुनी। तभी उसके दो मंत्री थे और दोनों के एक एक बेटे थे और दोनों बेटा उसके पास आया और सोचा जो पहले पूछता हूँ ये जंगल के राजा ये बनराज आज इतना धूम दबा के क्यों बैठे हैं, किसके डर से यहाँ आ गए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। तब उस शेर ने बताया तुम जरा जा कर के पता लगाओ ये नदी के किनारे कौन से बड़े जानवर है जो इतना जोर से गर्जना करता है। उस मंत्री के बेटे ने समझ गया ये डरा हुआ है वन का राज। बोलता राजा को थोड़ा सा भयभीत भी रहना चाहिए, क्योंकि जिसके राजा भयभीत नहीं होते हैं वो पूरा निफिकिर हो जाते हैं और इसीलिए उसके पास कई बड़े बड़े दुर्घटना हो जाती है। तो मंत्री ने का बेटे ने गया और नदी किनारे घूम के आया और फिर बढ़ा चढ़ा करके उस बैल के बारे में बताया शेर को। तो शेर और डर गया। अब शेर उस नदी के किनारे जाना ही छोड़ दिया। तब तो बैल की डर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब वह आराम से पूरी जंगल में घूमता, हरे भरे घास खाता और वो नदी का पानी पी करके एकदम बुलंद मस्ती में घूमते रहता। ऐसा ही समय बीत रहा था, समय कटते जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसी रास्ते से वो व्यापारी जो उस लालची सेठ था वापस बैलगाड़ी लेके आ रहा था। तभी देखा नदी के किनारे बैल हट्ठा कट्ठा हुआ, मोटी ताजी हुई एकदम घास नई नई खा रहा है। तब उसने वापस बैल को पकड़ने का सोचा और पकड़ने के लिए चल दिया। जब बैल के पास पहुंचा, जब पकड़ने की कोशिश कर रहा, तभी उस बैल ने बताया उस सेठ से, अरे लालची मानव, जब मैं मुसीबत में था तब तो तूने मुझसे छोड़ करके चला गया। आज किस मुंह से क्या सोचकर मेरे पास आया हो लालच देने, बताओ।
मैं दुख में था, मैं पैर से चला भी नहीं जा रहा था, तो मुझे इसी जंगल में भगा दिया। और आज जब मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, किस मुख से, क्या बरमराग तुम मेरे पास आए हो? यह बैल की यह बात सुनकर उस सेठ को अपने आप के प्रति बहुत ही घृणा पैदा हुआ और अपने आप को मन ही मन कोसने लगा। बोला, यही बैल था, इसी बैल के सहारे मैं एक छोटे आदमी से व्यापार करके बड़े आदमी बन गया। अब मेरे पास धन दौलत हो गया, लेकिन जब ये बीमार हुआ तो मैंने इसको छोड़ दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा। और बैल को भी कहा, मैं भी तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं तुम्हें यहाँ से लेके भी नहीं जाऊँगा। अगर तुम यहाँ खुश हो तो इसमें मेरी भी खुशी है। मैं तुम्हें अब यहाँ से कभी लेके नहीं जाऊँगा, तुम यहीं रहो, तुम सुखी जीवन जियो, इसमें मैं भी खुश रहूँगा। और इतना कहकर उस किसान ने वहाँ से चल दिया। मित्रों, लोग इतने लालची होते जा रहे हैं, इतने स्वभाव से एक दूसरे के धन दौलत हड़पने के चक्कर में रहते हैं कि मानवता को भी भूल जाते हैं। कभी भी किसी गरीब हो या अमीर हो, चाहे पशु हो पक्षी हो, अगर वो दुख में है, ना कि उसे छोड़ना चाहिए बल्कि उसकी सहायता भी करना चाहिए। ये हमारा संस्कार भी है और ये हमारा इंसानियत धर्म भी है। पक्षीराज गरुड़ भी जब रावण से लड़कर घायल हो गए थे, उस अवस्था में प्रभु श्री राम ने भी उनको मदद किया था, सहायता किया था। और हम लोगों को उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को से प्रेरणा लेना चाहिए कि चाहे पक्षी हो या जानवर हो, सबको सहायता देने के लिए हमारा ये मानव जीवन है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता है कि ये अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री